हरे कृष्णा। भारतीय संस्कृति में 12 मासों में कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ और पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक वह मास है जो सारे पापों का नाश करने वाला है। ये महीना दीपदान, स्नान, व्रत, पूजा और दान के लिए विशेष रूप से उपयुक्त माना गया है। पुराणों में उल्लेख है कि स्वयं भगवान विष्णु ने इस मास को अपना प्रिय मास कहा है। कार्तिक में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता की विशेष पूजा का विधान है, जैसे तुलसी, गंगा, सूर्य, चंद्र, शिव और विशेषत पीपल का वृक्ष। पीपल वृक्ष भारतीय संस्कृति में केवल एक पेड़ नहीं बल्कि जीवन, श्वास और आस्था का प्रतीक है। वेदों में इसे अश्वत्थ कहा गया है। अश्वत्थ का मतलब पीपल देवताओं का वृक्ष है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इससे स्पष्ट है कि पीपल स्वयं विष्णु जी का प्रतीक है। इसमें तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और पत्तों में महेश निवास करते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति पीपल की पूजा करता है तो वे त्रिदेव की आराधना करता है। इसी कारण कार्तिक मास में पीपल की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। भारतीय लोक जीवन में पथवारी देवी का विशेष स्थान है। पथ अर्थात रास्ता और वारी का अर्थ है उसकी रखवाली करने वाली। इस प्रकार पथवारी देवी को रास्ते की रक्षक या ग्राम देवता की बहन कहा जाता है। ग्रामीण भारत में जब कोई यात्रा पर निकलता है तो वे पथवारी को प्रणाम करता है। कई गांवों में आज भी रास्ते के किनारे बने छोटे चबूतरे पर लाल सिंदूर से सजी हुई मिट्टी की पिंडियां या पत्थर पथवारी देवी का रूप मानी जाती हैं। वहां लोग चढ़ावा, फूल, जल, दूध या दही अर्पित करते हैं। पीपल पथवारी की संयुक्त पूजा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये धरती और मार्ग की ऊर्जा का संगम है। पीपल जीवन का दाता है और पथवारी मार्ग की रक्षक। भारतीय लोक परंपरा में कई ऐसी कथाएं हैं जहां पीपल और पथवारी साथ में पूजी जाती हैं। इन कथाओं में मुख्य भाव ये होता है कि इंसान की नीयत और भक्ति अगर सच्ची हो तो ईश्वर अवश्य फल देता है, चाहे वे फल भौतिक हो या आध्यात्मिक। पीपल पथवारी की कहानी इन्हीं लोक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध है। ये कथा न केवल धार्मिक है बल्कि इसमें नीति, नैतिकता और मनोविज्ञान के गहरे तत्व हैं। इस कहानी में सास और बहू के माध्यम से ये दिखाया गया है कि ईश्वर कर्म नहीं, भावना देखता है। कहानी में उल्लेख आता है कि सास और बहू दोनों गुजरी जाति की स्त्री हैं। गुर्जर या गुजरी समाज का इतिहास बहुत प्राचीन है। ये समाज मुख्यतः पशुपालन, दूध दही के व्यवसाय और धार्मिक कर्मों से जुड़ा हुआ है। गुजरी महिलाएं अत्यंत कर्मठ, ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। उनका जीवन सादगी, श्रम और श्रद्धा से भरा होता है। गांव में आज भी गुजरी महिलाएं सुबह सुबह दूध दही लेकर निकलती हैं और पहले देवताओं को अर्पित करती हैं। ये उनकी सेवा भक्ति का प्रतीक है। इसी संदर्भ में बहू का चरित्र एक आदर्श स्त्री के रूप में उभरता है, जो न केवल कर्मठ है बल्कि धर्मनिष्ठ भी है। वे भक्ति को व्यापार नहीं, आत्मा का समर्पण मानती है। इस कथा की जड़ में दो मूलभूत भाव छिपे हैं, नियत की पवित्रता और भक्ति की सच्चाई। जब सास ने पूजा में छल किया तो उसे कीड़े मकोड़ों का फल मिला, और जब बहू ने सच्चे मन से पूजा की तो उसे हीरे मोती प्राप्त हुए। ये दर्शाता है कि ईश्वर कर्म नहीं, भाव को देखता है। यही कारण है कि कार्तिक मास में पीपल पथवारी की पूजा केवल विधि नहीं बल्कि मन की परीक्षा होती है। ये भक्ति और स्वार्थ के बीच की रेखा को पहचानने की प्रेरणा देती है। भारतीय गांव में पीपल वृक्ष केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सामाजिक केंद्र भी रहा है। गांव के पीपल के नीचे पंचायतें बैठती हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं और बच्चे खेलते थे। इसलिए पीपल पूजा समाज में एकता, संवाद और सहयोग का प्रतीक बन गई। कार्तिक में पीपल के नीचे दीपक जलाना, दूध अर्पित करना और कथा सुनना गांव के लोगों को जोड़ने वाली परंपरा है। ये केवल आस्था नहीं बल्कि सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। आज जब जीवन में भाग दौड़ और तनाव बढ़ गया है तब ऐसी कथाएं हमें आंतरिक शांति और नैतिकता की ओर लौटने का मार्ग दिखाती हैं। पीपल पथवारी की कथा ये सिखाती है
कि असली संपत्ति भक्ति और सच्चाई में है, ना कि छल और लालच में। कार्तिक मास की पूजा हमें याद दिलाती है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और अधर्म कभी टिक नहीं सकता। बहुत समय पहले, जब दुनिया में आधुनिकता का नाम भी नहीं था, भारत के मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव था, जहां मिट्टी के कच्चे घर, बैलों की गाड़ियां, सुबह की रोशनी में चमकते खेत और मंदिर की घंटियां हर दिन का हिस्सा थी। ये गांव भले छोटा था, पर वहां के लोग मन से बड़े थे। सबके जीवन में सादगी, श्रम और विश्वास था। लोग प्रकृति के साथ जीते थे, सूरज के साथ उठते, खेतों में काम करते और संध्या को तुलसी चौरे के पास दीपक जलाते। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा था। उसकी जड़ों ने धरती को ऐसे थाम रखा था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को थामे। उसके नीचे मिट्टी का एक छोटा सा चबूतरा था, जिस पर सिंदूर, फूल और कुछ मिट्टी के दीप पड़े रहते थे। वहीं पास में एक पथ पर छोटी सी पथवारी माता की पिंडी बनी हुई थी। लोग उसे मार्ग देवी कहते थे, जो यात्रियों की रक्षा करती थी। गांव के लोग हर गुरुवार और कार्तिक मास के दिन वहां जाकर दीपक जलाते, दूध चढ़ाते और प्रणाम करते थे। वातावरण में शांति, श्रद्धा और अपनापन घुला रहता था। इस गांव में एक परिवार रहता था, गुजरी जाति का, जो पीढ़ियों से दूध दही का व्यवसाय करता था। घर में दो मुख्य सदस्य थी, सास और बहू। पति का देहांत हो चुका था, इसलिए घर की जिम्मेदारी बहू के कंधों पर आ गई थी। सास उम्रदराज थी, पर उसके मन में लोभ और ईर्ष्या का जाल था। वे हर काम में लाभ देखती थी। किसी को दूध बेचना हो तो नाप तोल में कमी कर देती, पूजा पाठ भी करती, पर मन में स्वार्थ भी रखती। लोग कहते थे, सास के मन में धर्म है पर दिल में लालच। बहू का नाम था गौरा। जैसे उसका मन उजला था, वैसे ही चेहरा। उसकी आंखों में शांति थी, पर हाथों में करम। वे सुबह सूरज से पहले उठती, गौशाला में गायों की सेवा करती, फिर दूध दही लेकर गांव के लोगों में बांटती। पर उसका सबसे बड़ा गुण था उसकी श्रद्धा। वे मानती थी कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस कर्म में है जो सच्चे मन से किया जाए। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। दिन भर की मेहनत के बाद भी बस 2 वक्त का भोजन मुश्किल से जुटता था। सास हमेशा बहू को ताने देती और कहती, इतना काम करती है पर घर में क्या आता है, पूजा पाठ से पेट भरता है क्या? तो बहू मुस्कुराकर कहती, माँ जी, ईश्वर का नाम लेने से ही मन की भूख मिटती है, बाकी अन्न तो वे खुद भेज देता है। सास के लिए ये बातें व्यर्थ थी। वे केवल धन, लाभ और दिखावे में विश्वास रखती थी। पर बहू का मन स्थिर था। उसे पता था कि भक्ति में ही शक्ति है। एक दिन गांव के मंदिर से ढोल और शंख की ध्वनि सुनाई दी। पंडित जी घोषणा कर रहे थे कि कार्तिक मास आरंभ हो रहा है। गांव की स्त्रियां गंगा जल से घरों को पवित्र कर रही थी। दीवारों पर गोबर और मिट्टी से अल्पना बना रही थी। गोरा भी सुबह सुबह नहा धोकर तुलसी चौरे के पास दीप जलाने लगी। फिर उसने पीपल और पथवारी माता के चबूतरे की ओर देखा। उसे लगा जैसे कोई दिव्य आवाहन उसे बुला रहा हो। वे बोली, माँ, इस बार मैं कार्तिक मास में रोज आपकी सेवा करूंगी, दूध दही चढ़ाऊंगी, दीप जलाऊंगी और जो मिलेगा उसे प्रसाद मानूंगी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसके लिए यह पूजा कोई लेन देन नहीं, बल्कि आत्मा का संवाद थी। अगले दिन प्रातःकाल, जब पूरा गांव नींद में था और केवल पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी, गोरा अपनी हांडियों में ताजा दूध लेकर पीपल के पास पहुंची। उसने पीपल को जल से सींचा, फूल चढ़ाए और धीरे से कहा, हे विष्णु स्वरूप पीपल देव, मेरी भक्ति स्वीकार करे। फिर उसने पास की मिट्टी की पिंडी पर दूध दही डाला और कहा, हे पथवारी माता, जैसे आप यात्रियों की रक्षा करती हैं, वैसे मेरे घर के मार्ग को भी शुभ रखिए। वे ये क्रम रोज करती रही। बारिश, ठंड, थकान, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। गांव की औरतें कहती, देखो, गुजरी की बहू तो सच्ची भक्त है, हर दिन पीपल पथवारी की सेवा करती है। सास को ये सब अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता, इतना सारा दूध रोज बर्बाद कर देती है, अगर यही बेच देती तो कुछ पैसे मिलते। वे बहू से कहती, गौरा, भगवान को इतना दूध चाहिए क्या? अगर वो सच्ची है तो खाली जल से भी प्रसन्न होंगे। गोरा नम्रता से उत्तर देती, माँ जी, भगवान को दूध नहीं चाहिए, उन्हें तो बस हमारी नियत चाहिए। मैं तो बस अपने मन की श्रद्धा चढ़ाती हूँ।
सास मन ही मन हंसती और कहती, उसे लगता कि बहू भोली है और धर्म में लाभ नहीं देखती, पर वे भोली भक्ति आगे चलकर ईश्वरी कृपा में बदलने वाली थी। एक दिन जब कार्तिक मास समाप्त होने को था, गोरा ने आखिरी दिन की पूजा पूरी भक्ति से की। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे पीपल देव, हे पथवारी माता, मैंने पूरे मास सच्चे मन से आपकी सेवा की। अब आप जो भी समझे वही फल दीजिए। जब वे सर झुकाकर प्रणाम कर रही थी, तभी हवा के एक झोंका चला और कुछ पीपल के पत्ते और छोटे छोटे कंकड़ उसके पल्लू में आ गिरे। गोरा ने उन्हें आदर से उठाया और कहा, ये भी प्रसाद है। ईश्वर जो दे वही अमूल्य है। वे उन पत्तों और कंकड़ों को अपने घर ले गई, साफ कपड़े में लपेटकर अपनी संदूकची में रख दिया। फिर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद जब सास ने देखा कि बहू का व्यवहार बदल गया है, ये प्रसन्न रहने लगी, चेहरे पर अजीब सी शांति थी, तो सास को संदेह हुआ और उसने पूछा, गौरा, क्या पीपल पथवारी ने तुझे कुछ दिया है? तो बहू ने नम्रता से कहा, माँ जी, उन्होंने जो दिया ये मेरे लिए बहुत है, बस कुछ पत्ते और कंकड़। सास हंस पड़ी और कहने लगी, अरे मूर्ख, तू तो भोली निकली, भगवान से पत्ते कंकड़ ले आई और खुश भी है। लेकिन मन ही मन उसने सोचा, शायद ये पत्ते कोई जादू रखते हों। अगर बहू को ये मिले हैं तो अगले साल मैं पूजा करूंगी, पर दूध दही की बर्बादी नहीं करूंगी। यहीं से लालच ने उसके मन में बीज बो दिया और वही लालच आगे चलकर उसके पतन का भी कारण बना। कार्तिक का महीना बीत गया, गांव में ठंडी हवाएं चलने लगी, फसलें पकने लगी। गोरा का जीवन वैसे ही चलता रहा, सादगी, भक्ति और शांति से भरा, पर सास का मन बेचैन था। वे अगले साल के कार्तिक मास का इंतजार करने लगी और सोचती, अब की बार मैं भी पूजा करूंगी और देखती हूँ कि देवता मेरे लिए क्या रखते हैं। उसे ये नहीं पता था कि ईश्वर भक्ति नहीं, नियत को तोलता है। भक्ति कोई दिखावा नहीं, बल्कि अंतर की सच्चाई है। गोरा का जीवन सत्य का उदाहरण था। वे रोज पीपल पथवारी की सेवा करती थी, ना किसी लालच से, ना किसी इच्छा से, बल्कि इसलिए कि उसे लगता था कि ईश्वर मेरी सांसों में बसती हैं और सेवा से ही मैं उन्हें छू सकती हूँ। गांव में जब लोग अपने हित के लिए पूजा करते थे, वे दूसरों के लिए प्रार्थना करती थी, बीमार बच्चे के लिए, गरीब किसान के लिए और कभी कभी अपनी सास के लिए भी। उसकी आंखों में भक्ति नहीं, ममता थी। उसकी पूजा में मंत्र नहीं, भावना थी। कार्तिक मास के 30 दिन उसके लिए एक तपस्या बन गया। हर भोर वे गंगा जल से स्नान करती, फिर गौशाला में जाकर गायों को स्नान कराती और रोटी खिलाती। इसके बाद अपने सिर पर हांडिया रखकर धीरे धीरे कदमों से पीपल के पास जाती। पीपल के पत्ते ओस से चमक रहे होते और हवा में तुलसी और मिट्टी की मिली हुई सुगंध होती। गोरा चबूतरे पर दीप जलाती, फूल चढ़ाती और भक्ति में डूब जाती। कभी कभी वे रामचरितमानस या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करती, कभी केवल मौन साधना करती, आंखें बंद करके पीपल की जड़ों को प्रणाम करती, जैसे वहां स्वयं भगवान खड़े हों। गांव की औरतें उसके पीछे खड़ी होकर कहा करती कि देखो, गुजरी की बहू तो साक्षात तुलसी जैसी है। जो भी उसके साथ खड़ा होता है उसका मन शांत हो जाता है। भक्ति में 2 प्रकार की प्रवृत्ति बताई गई है, स्काम भक्ति जहाँ फल की इच्छा होती है और निष्काम भक्ति जहाँ केवल समर्पण होता है। गोरा की भक्ति दूसरी श्रेणी की थी। वे किसी वरदान की याचना नहीं करती थी। उसका कहना था कि माँ, मुझे बस इतना दीजिए कि मेरा मन कभी झूठ ना बोले। वे जानती थी कि अगर मन पवित्र है तो जीवन स्वयं ही शुभ हो जाता है। एक दिन जब वे पूजा कर रही थी, उसे अचानक लगा कि पथवारी माता की पिंडी पर दीपक की लो स्थिर हो गई है। न हवा से हिल रही थी, न ही बुझ रही थी। वे चकित होकर बोली कि हे माता, ये क्या संकेत है? तभी उसके मन में एक मधुर स्वर गूंजा, गौरा, तू सच्चे मन से पूछती है, तेरी सेवा से मुझे आनंद मिलता है। जा, तो अपने घर जा और जो भी मिले उसे प्रसाद मान। वे आंसुओं से भर गई। उसे लगा जैसे माता ने उसे प्रत्यक्ष आशीर्वाद दिया है। उस दिन शाम को जब वे घर लौटी तो देखा कि उसकी सास सो रही थी। वे चुपचाप अपने कमरे में गई, संदूकची खोली और वहां रखे पीपल के पत्तों और कंकड़ों को देखा। जैसे उसने हाथ जोड़ा, वे पत्ते धीरे धीरे चमकने लगे। पहले हल्की सुनहरी आभा, फिर तेज प्रकाश। उसके सामने वही पत्ते हीरे मोती में बदल गए। गोरा स्तब्ध रह गई। उसके होठों से बस इतना निकला, हे पीपल देव, हे पथवारी माता, आपकी कृपा अनंत है।
वे धन को देखकर नहीं बल्कि ईश्वर की लीला को देखकर रो पड़ी। उसने उन रत्नों को फिर उस संदूकची में ही रख दिया और किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब सासू ने बहू के चेहरे पर अलग सी चमक देखी तो उसने पूछा, क्यों गोरा, आज बहुत खुश लग रही है। गोरा ने सरलता से कहा, माँ जी, जब मन में शांति होती है तो चेहरा अपने आप चमकने लगता है। सास को कुछ समझ में नहीं आया, पर उसने ये जरूर महसूस किया कि बहू के भीतर कुछ दिव्य परिवर्तन हुआ है और वे सोचने लगी, शायद सच में पीपल पतवारी प्रसन्न हो गई है। पर बहू ने कभी दिखावा नहीं किया। उसने ना किसी को रत्न दिखाए, न धन का प्रदर्शन किया। वे जानती थी कि वे भक्ति का फल है, न कि भाग्य का खेल। धीरे धीरे गांव में ये बात फैलने लगी कि गुजरी की बहू की पूजा से चमत्कार हुए हैं। कुछ लोगों ने कहा उसने वरदान पाया है, कुछ ने कहा पीपल देव ने उसे आशीष दी है। पर गोरा सभी से यही कहती, चमत्कार कुछ नहीं, ये तो ईश्वर की कृपा है। जिसने श्रद्धा रखी उसे फल मिला, जिसने संदेह रखा वे खाली लौटेगा। उसका यह उत्तर गांव वालों के मन में गहराई तक उतर गया। लोगों ने उसकी पूजा विधि अपनानी शुरू की। सुबह दूध दही चढ़ाना, दीपक जलाना और सच्चे मन से प्रार्थना करना। धीरे धीरे वे स्थान गांव का आध्यात्मिक केंद्र बन गया। पीपल पथवारी के चबूतरे के पास रोज दीपक जलने लगे। चमत्कार के बाद भी गोरा के जीवन में कोई अभिमान नहीं आया। वे पहले की तरह काम करती रही, गायों को खिलाना, दूध बेचना, पूजा करना। उसकी संदूकची में रखे रत्न वैसे ही पड़े रहे। वे जानती थी कि असली धन वही है जो मन को विनम्र बनाए। उसने किसी को ये रहस्य नहीं बताया, यहाँ तक कि सास को भी नहीं। उसके लिए वे केवल ईश्वर का आशीर्वाद था, ना दिखाने योग्य ना बेचने योग्य। सास के मन में अब और भी गहरी जिज्ञासा जाग उठी। वे सोचने लगी, अगर बहू को पीपल पथवारी ने रतन दिए तो मुझे तो और अधिक भक्ति करनी चाहिए। पर उसके मन में भक्ति नहीं, लालच था। वे सोचने लगी, अब की बार मैं पूजा करूंगी, पर दूध दही बेचकर पैसे रख लूंगी और बस पानी से सींच दूंगी। ईश्वर को क्या फर्क पड़ता है। वे यही क्षण था जब नियत का संतुलन टूट गया। भक्ति का स्थान स्वार्थ ने ले लिया। जो मार्ग गोरा ने समर्पण से तय किया था उसे सास ने चालाकी से अपनाने की ठानी। समय अपनी गति से बहता रहा। ऋतुएं बदली, बसंत आया, फिर वर्षा। गांव में खेत हरे हो गए, तालाबों में कमल खिले और जीवन अपनी लय में चलता रहा। पर सास का मन बेचैन था। उसकी आंखें हर दिन पीपल के पेड़ की ओर उठ जाती, जैसे वे कह रही हों, अब की बार मैं भी तुझे पूजूंगी, देखना मुझे कितना धन मिलेगा। वे कार्तिक मास की प्रतीक्षा करती रही। हर बीतने दिन के साथ उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी उत्सुकता के भीतर भक्ति नहीं, लालच पल रहा था। अंततः कार्तिक मास का शुभ आगमन हुआ। गांव में फिर वही उल्लास छा गया। लोग घरों को सजाने लगे, दीप जलने लगे और मंदिरों में कीर्तन गूंजने लगे। बहू गोरा ने हमेशा की तरह नित्य पूजा आरंभ की, पर इस बार सास ने भी घोषणा की, अब की बार मैं खुद पीपल और पथवारी माता की पूजा करूंगी, देखूंगी बहू जैसी कृपा मुझ पर भी होती है या नहीं। गांव की औरतें चकित रह गई। सब सोचने लगी, अरे ये तो वही सास है जो पहले पूजा को व्यर्थ कहती थी। लेकिन सास के मन में जो चल रहा था वे केवल वही जानती थी। उसने मन ही मन योजना बना रखी थी कि इतना सारा दूध दही बर्बाद क्यों करूं, बेच दूंगी, पैसे कमा लूंगी और फिर खाली हंडियों में पानी भर दूंगी। ईश्वर को क्या पता चलेगा। वे सोचती रही कि ईश्वर को भी चल सकती थी और यही उसके पतन का आरंभ था। कार्तिक मास के पहले शनिवार की सुबह सास उठी, नहाई और दिखावे के लिए सर पर ओढ़नी ली। उसने बहू से कहा, गोरा आज मैं पूजा करने जा रही हूँ, तू घर का ध्यान रखना। गोरा खुश होकर बोली, ये तो बहुत अच्छा है माँ जी, जब आप स्वयं पूजा करेंगी तो माता अवश्य प्रसन्न होंगी। सास मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में चाल चल रही थी। उसने दूध दही की 2 हंडियां ली और घर से निकल पड़ी। रास्ते में गांव के बाहर उसने एक जगह रुककर पूरा दूध दही बेच दिया। पैसे अपने आंचल में बांधते हुए बोली, अब ये असली लाभ है, पीपल को तो पानी ही काफी होगा। फिर उसने वही खाली हंडियां पास के तालाब में धोई, थोड़ा सा पानी उनमें भरा और पूजा के लिए निकल पड़ी। जब वे पीपल और पथवारी के चबूतरे पर पहुंची तो वहां वही दिव्य वातावरण था। ठंडी हवा, ओस की बूंदें और दीपक की लो। पीपल के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे देवता मुस्कुरा रहे हों। सास ने दिखावे के भाव से सर झुकाया,
पानी को दूध समझकर पेड़ की जड़ों में डाला और बोली, हे पीपल देव, हे पथवारी माता, मेरी पूजा स्वीकार करें। और उसके शब्दों में श्रद्धा नहीं थी, बस स्वरूप और अभिनय था। वे मन ही मन सोच रही थी, देखो मैंने पूजा तो कर ली, अब फल मुझे अवश्य मिलेगा, शायद बहू से भी अधिक। उसने झूठे मन से दीपक जलाया, थोड़ा सिंदूर लगाया और जल्दी जल्दी घर लौट आई। कहती हैं ईश्वर देर करता है अंधेर नहीं। सास ने पूजा के बाद जब फल मांगा तो उसे भी वही फल मिला, कुछ कंकड़ और सूखे पत्ते। वह बोली, अरे वाह, वही संकेत जो बहू को मिला था, अब मेरी किस्मत चमकने वाली है। वे हंसती हुई घर लौटी और उन पत्तों को भी अपने संदूकची में रख दिया। फिर वे बहू से बोली, देखो गोरा, मुझे भी पीपल पथवारी ने वरदान दिया है, अब जल्द ही मेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। गोरा मुस्कुराई और कहने लगी, माँ जी, जो भी मिला उसे प्रसाद मानिए, ईश्वर का दिया कभी छोटा नहीं होता। सास ने उसकी बात को हल्के में लिया और कहा, हाँ हाँ, अब तू देखना, मेरा संदूक रत्नों से भर जाएगा। कई दिन बीत गए। सास रोज अपनी संदूकची को खोलकर झांकती, पर अंदर कोई बदलाव नहीं दिखता। पत्ते वैसे ही पड़े थे, कंकड़ भी वैसे ही। एक दिन उसने सोचा, शायद बहू की तरह कोई विशेष दिन पर ये बदलेंगे, इसलिए उसने कार्तिक पूर्णिमा का इंतजार किया। पूर्णिमा की रात आई, पूरा गांव दीपों से जगमगा रहा था। हर घर में दीपदान, आरती और पूजा चल रही थी। गोरा भी तुलसी चौरे के पास दीप जलाकर मंत्र पढ़ रही थी। सास ने अवसर देखा और अकेले अपने कमरे में जाकर संदूकची खोली। जैसे उसने कपड़ा हटाया, वहां से कीड़े मकोड़े निकल पड़े, काले, भयानक और दुर्गंध युक्त। वे चीख पड़ी, अरे राम, ये क्या हो गया। वे कांप उठी, संदूक दूर फेंक दिया। पूरा घर उस दुर्गंध से भर गया। गोरा दौड़कर आई और पूछा, माँ जी क्या हुआ। सास रोती हुई बोली, गोरा, मेरे संदूक में हीरे मोती नहीं, कीड़े मकोड़े हैं। गोरा शांत स्वर में बोली, माँ जी, ये वही फल है जो हम बोते हैं। आपने भक्ति के नाम पर छल किया, इसलिए आपको छल का ही फल मिला। सास अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वे बहू के पैरों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दे गोरा, मैंने लालच में आकर पथवारी माता का अपमान किया। अब मुझे समझ में आया कि ईश्वर भाव देखते हैं, वस्तु नहीं। गोरा ने सास को उठाया, उसके आंसू पोंछे और कहा, माँ जी, भक्ति का दरवाजा सबके लिए खुला है, आप सच्चे मन से पछताइए, फिर वही पीपल पथवारी आपको क्षमा कर देंगे। उस रात दोनों साथ में रोई। एक के आंसू पश्चाताप के थे तो दूसरी के करुणा के। अगले दिन सास ने निर्णय लिया कि फिर से पीपल पथवारी के पास जाएंगी, पर इस बार बिना छल के। वे भोर में उठी और नहाई, साफ सुथरे कपड़े पहने और ताजा दूध दही लेकर चली। उसने बहू से कहा, अब मैं सच में पूजा करूंगी, अगर मुझे कुछ भी ना मिले तो भी मुझे शांति मिल जाएगी। जब वे चबूतरे पर पहुंची तो उसने सच्चे मन से प्रणाम किया। आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा, माता, मैंने भूल की, मुझे क्षमा करो। मैं अब कुछ नहीं चाहती, बस आपके चरणों में सच्चा भाव चाहती हूँ। हवा में हल्की ध्वनि गूंजी, पत्ते हिले, दीपक की लो स्थिर हुई और सास के हृदय में अद्भुत शांति उतर आई। वे खाली हाथ लौटी, पर भीतर से इतनी हल्की थी जैसे जीवन का भार उतर गया हो। जब ये घटना गांव में फैली तो लोग कहने लगे, देखो, पीपल पथवारी साक्षात न्याय करती हैं। जिसने छल किया उसे अपमान मिला, जिसने सच्चाई से पूजा की उसे कृपा मिली। इस कथा ने पूरे गांव को बदल दिया। अब लोग केवल पूजा नहीं बल्कि नियत की पवित्रता पर ध्यान देने लगे। हर कार्तिक मास में महिलाएं दूध दही लेकर जाती, पर पहले मन को निर्मल करती। पहले भीतर के पाप धो ले, तभी बाहर के पत्ते पूजो। सास के हृदय में पश्चाताप की आंच बुझी नहीं थी, पर अब वे आग विनाश की नहीं प्रकाश की थी। वे वही स्त्री थी जिसने छल किया था, पर अब वही स्त्री अपने भीतर का अंधकार पहचान चुकी थी। सुबह की पहली किरण के साथ वे आंगन में तुलसी के पास बैठी। बहू गोरा ने देखा, आज उसकी सास के चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। पहले जहाँ कपट की रेखाएं थी, वहाँ अब करुणा और विनम्रता की लकीरें थी। गोरा ने धीरे से पूछा, माँ जी, आज आप बहुत शांत लग रही हैं। सास मुस्कुराई और बोली, गोरा, अब समझ आया कि पूजा का अर्थ क्या है। दूध दही तो साधन है, साध्य नहीं। ईश्वर तो केवल भाव देखते हैं, बाहरी दिखावा नहीं। बहू की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। ये सोचने लगी, भक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार यही है, वे पत्थर को भी पिघला देती है। उस रात सास को एक सपना आया।
सपने में उसने देखा कि वही पीपल देव और पथवारी माता उसके सामने खड़े हैं। माता के मुख पर मधुर मुस्कान थी और पीपल की डालियां जैसे आशीर्वाद दे रही हो। पथवारी माता ने कहा, तूने अपनी भूल स्वीकार की, यही तेरी सबसे बड़ी पूजा है। पीपल देव ने कहा, सच्चा पश्चाताप ही तपस्या है। अब तेरा मन निर्मल हो गया है, इसलिए हम तुझे वह वरदान देंगे जो किसी छल से नहीं, केवल सत्य से मिलता है। सास ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, मुझे अब धन नहीं चाहिए, बस इतना वर दीजिए कि मेरे मन में कभी फिर लालच ना आए। पीपल देव मुस्कुराए और कहने लगे, जो धन ना चाहे वही वास्तव में योग्य है। अब से तेरे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी और तेरी बहू जैसी भक्ति हर पीढ़ी में बनी रहेगी। सास ने आंसू भरी आंखों से प्रणाम किया और नींद खुलते ही उसने अपने भीतर एक अद्भुत हल्कापन महसूस किया। अगले दिन सुबह जब सास और बहू साथ में पूजा करने बैठी तो पूरे घर का वातावरण बदल गया था। पहले जहाँ कलह की गूंज होती थी, अब वहाँ मंत्रों की मधुर ध्वनि थी। पहले जहाँ सास बहू को नीचा दिखाने में आनंद लेती थी, अब वे उसे अपनी बेटी की तरह देखने लगी थी। दोनों ने मिलकर तुलसी को जल दिया, फिर पीपल पथवारी के चबूतरे पर जाकर एक साथ दीपक जलाया। गांव की स्त्रियां ये दृश्य देखकर अचंभित रह गई और उन्होंने कहा, सच में ये तो करुणा का चमत्कार है। जिस सास ने कभी पूजा को व्यर्थ कहा था, वही आज सबसे पहले दीप जला रही है। गांव की बूढ़ी दादी बोली, देखो बेटियों, यही है नियत का कमाल। जो बदलने की ठान ले, ईश्वर उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ती। समय बीतता गया, सास और बहू की ये कथा गांव गांव में फैल गई। लोग इसे पीपल पथवारी की सच्ची कहानी कहने लगे। हर कार्तिक मास में महिलाएं इसे सुनती और अपनी बेटियों को सिखाती। पूजा में वस्तु नहीं, भावना गिनती है। ये कथा धीरे धीरे लोक गीतों में बदल गई। गुजर बनेज की औरतें जब दूध दही बेचने जाती तो रास्ते में यही गाती कि सच्चा मन लायो बहू ने, पीपल पथवारी रिझायो रे, झूठा मन लायो सास ने, कीड़ा मकोड़ा पायो रे। ये गीत खेतों, चौपालों और मेलों में गूंजने लगा। लोग इसे सुनकर मुस्कुराते, पर भीतर कहीं ना कहीं सीख भी लेती। हरे कृष्णा, जय श्री हरि, जय माता तुलसी। तुलसी, जिसे हर घर में पवित्र पौधा माना जाता है, वास्तव में माता तुलसी का रूप है, जो भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का ही अवतार कही जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी का जन्म एक धर्मनिष्ठ कन्या वृंदा के रूप में हुआ था, जो असुराज जलंधर की पत्नी थी। वृंदा की अटल पवित्रता और भक्ति से भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न हुए थे। जब जलंधर के अहंकार के कारण देवता संकट में आए, तब भगवान ने लीला की, वृंदा की भक्ति की परीक्षा ली और अंततः वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी पवित्रता से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि हे वृंदा, अब तो पृथ्वी पर तुलसी बनकर रहेगी। तेरे बिना मेरा कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा गया। वे न केवल एक पौधा, बल्कि भक्ति, पवित्रता और नारी शक्ति का प्रतीक है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन विशेष रूप से देव उठनी एकादशी से शुरू होता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और फिर तुलसी विवाह का आयोजन होता है। भारत के लगभग हर गांव, हर घर में इस दिन तुलसी चौरे की सजावट होती है। महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं, तुलसी माता को गंगा जल, दूध और दीप अर्पित करती हैं। फिर हल्दी, कुमकुम और फूलों से सजाकर तुलसी विष्णु का विवाह संपन्न करती हैं। कहा जाता है, जो स्त्री कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा करती है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है और हर घर में सदा सुख सौभाग्य का वास रहता है। तुलसी पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भावनाओं का उत्सव है। हर प्रदेश में इसके गीत, रीति और कथाएं अलग हैं, पर उद्देश्य एक ही है, भक्ति को जीवन का केंद्र बनाना। गांव की स्त्रियां दीप लेकर तुलसी चौरे की चारों ओर परिक्रमा करती हैं और गाती हैं, तुलसी माता घर आंगन में, विष्णु जी बैठे मन मेरे, कार्तिक मास की शुभ बेला में दीप जलाए हर दिन रे। ये केवल गीत नहीं, बल्कि श्रद्धा का संगीत है। इसी कार्तिक मास में उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सतपुरा में 2 बहनें रहती थी, सुशीला और निर्मला। दोनों का परिवार धार्मिक था, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। सुशीला सरल, दयालु और शांत थी। ये बचपन से ही माँ के साथ तुलसी चौरे की पूजा में बैठती थी। उसे तुलसी माता से गहरा लगाव था।
हर सुबह वे तुलसी को जल चढ़ाकर प्रणाम करती और मन ही मन प्रार्थना करती कि माता मुझे सच्चाई का मार्ग दिखाना। दूसरी और निर्मला बुद्धिमान तो थी पर थोड़ा अभिमानी स्वभाव की। उसे लगता था कि पूजा पाठ तो बूढ़ी औरतों का काम है। वे कहती, भगवान को क्या फर्क पड़ता है कि हमने दीप जलाया या नहीं, जरूरी तो मनुष्य का काम है, पूजा नहीं। दोनों बहनें भले ही एक घर में पली पर उनके मन की दिशा अलग अलग थी, एक ईश्वर की ओर, दूसरी संसार की ओर। उनकी माँ कमला देवी बहुत धार्मिक स्त्री थी। वे रोज तुलसी माता की पूजा करती और कहती, बेटियों याद रखना, कार्तिक मास में तुलसी की सेवा केवल धर्म नहीं सौभाग्य का बीज है। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उन्होंने दोनों बेटियों को बुलाकर कहा, बेटियों मेरे बाद तुलसी चौरे की पूजा कभी मत छोड़ना, कि हमारे घर की रक्षा करेंगी। सुशीला ने प्रणाम करके वचन दिया पर निर्मला ने केवल सिर हिला दिया। उसके मन में विचार था, ये सब अंधविश्वास है। माँ चली गई पर तुलसी चौरा अब भी आंगन में था। उस पर हल्की धूल जम गई थी पर सुशीला रोज सुबह उसे साफ करती, दीप जलाती और भक्ति से झुकती। समय बीतता गया। सुशीला की शादी एक साधारण किंतु धर्मपरायण युवक से हुई। उसका घर छोटा था, आय सीमित थी, पर वहाँ संतोष और प्रेम था। निर्मला की शादी एक बड़े व्यापारी से हुई। उसका घर संपन्न था पर वहाँ मन की शांति नहीं थी। ये हमेशा व्यस्त रहती, कभी गहनों में कभी दावतों में। जहाँ सुशीला तुलसी चौरे पर दीप जलाकर मन की शांति पाती, वहीं निर्मला अपने घर के कोनों में अशांति का अनुभव करने लगी। एक वर्ष फिर से कार्तिक मास आया। गांव में दीप जलने लगे, हर आंगन में तुलसी चौरे सजने लगे। महिलाएं तुलसी विवाह की तैयारी में जुट गई। सुशीला ने भी अपने छोटे से घर को सजाया। उसने तुलसी माता के चौरी पर नया रंग किया, दीप सजाए, पुष्प चढ़ाए। वे भक्ति में डूबी थी। उधर निर्मला के शहर वाले घर में बड़ी बड़ी लाइटें लगी, मिठाइयां बनी, पर तुलसी चौरे पर ना कोई दीप था न फूल। जब उसकी नौकरानी ने पूछा, मालकिन तुलसी विवाह नहीं करेंगे, तो निर्मला ने हंसकर कहा, अरे वे सब पुराने जमाने की बातें हैं, अब तो मंदिर भी ऑनलाइन हो गए हैं। निर्मला की ये बात हवा में तो खो गई पर तुलसी माता ने सुन ली। वे मुस्कुराई और कहने लगी, ठीक है बेटी, जब समय आएगा मैं तुझे अपने रूप का अर्थ दिखाऊंगी। भगवान के नियम अटल हैं। भक्ति का बीज जहाँ सच्चे मन से बोया जाता है वहाँ फल अवश्य आता है। सुशीला की भक्ति ने उसके जीवन में अद्भुत समरसता ला दी थी। उसके घर में छोटी छोटी खुशियां थी। पति का स्वास्थ्य अच्छा, बच्चे विनम्र और घर में संतोष का दीपक जलता रहता था। निर्मला का घर भले ही बड़ा था पर वहाँ अनबन थी। पति व्यापार में हानि झेल रहा था, बेटे आपस में लड़ते और घर का माहौल तनावपूर्ण था। निर्मला अक्सर सोचती, इतनी धन दौलत होने के बावजूद मैं सुखी क्यों नहीं हूँ। ये नहीं जानती थी कि सुख का दीपक बाहर नहीं भीतर जलता है और उसका तेल भक्ति है। सतपुरा गांव, जहां इन दोनों बहनों का जन्म हुआ था, वहां सुबह का हर दिन तुलसी चौरे की आरती से शुरू होता था। गांव की हवा में ही भक्ति का संगीत था। बचपन से ही सुशीला और निर्मला इसी वातावरण में पली। उनकी माँ कमला देवी कहती थी कि बेटियों, तुलसी माता हमारी घर की रक्षा करती है। जो रोज उन्हें प्रणाम करता है उसके जीवन से संकट टलते हैं। सुशीला हर दिन माँ के साथ तुलसी चौरे तक जाती, दीपक जलाती और मंत्र सीखती। निर्मला भी जाती थी पर अक्सर फूल तोड़ने या खेलते खेलते ही आ पहुंचती थी। माँ कई बार मुस्कुराकर कहती कि दोनों एक ही तुलसी से सीखेंगी, पर एक का भाव पूजा बनेगा और दूसरी का खेल। ये बात हंसी में कह दी गई थी पर भविष्य में वही जीवन का सत्य बन गई थी। सुशीला का स्वभाव बचपन से ही शांत और करुणामयी था। वे दूसरों की मदद करना अपना धर्म मानती थी। गांव की बूढ़ी दादी कहती, ये लड़की पिछले जन्म की तपस्विनी है। जब वे तुलसी को जल चढ़ाती तो मन ही मन कहती कि हे माँ तुलसी, मेरा मन भी तुम्हारे पत्तों की तरह निर्मल बना देना। उसके भीतर एक अजीब सी निष्ठा थी। उसे पूजा करने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया। ये तो स्वयं आकर्षित होती थी, जैसे कोई आत्मा अपने स्त्रोत्र की ओर लौटती हो। निर्मला बुद्धिमान थी, तेजस्वी भी। गांव के शिक्षक उसकी तारीफ करते थे और कहती,
मैं पढ़ लिख कर बड़ा काम करूंगी, पूजा पाठ में कोई समय व्यर्थ नहीं करूंगी। उसे धर्म पर तर्क करना पसंद था। वे अक्सर बहन से कहती, भगवान अगर है भी तो सबके मन में है। ये तुलसी दीप जलाने की रस्में सिर्फ समय की बर्बादी है। सुशीला मुस्कुराकर कहती, हाँ बहन, भगवान मन में ही है, पर तुलसी उनका घर है और घर को सजाना भी भक्ति है। निर्मला हंस देती, तू तो बहुत भावुक है। वे नहीं जानती थी कि भावुकता ही भक्ति का द्वार है। एक बार कार्तिक मास आया। माँ ने तुलसी विवाह का व्रत रखा। उन्होंने दोनों बेटियों को साथ बिठाया और कहा, बेटियों, इस व्रत में हर दिन तुलसी माता को दीप, जल और भोग अर्पित करना होता है। इस महीने में जो तुलसी की सेवा करता है उसके जीवन में विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। सुशीला ने पूरी श्रद्धा से व्रत में भाग लिया। निर्मला ने कहा, माँ, मेरी परीक्षा है, मैं व्यस्त रहूंगी। माँ मुस्कुराई और कहने लगी, ठीक है बेटी, पर याद रखना, पूजा केवल खाली समय में नहीं की जाती, बल्कि उसी से समय शुभ बनता है। निर्मला ने सर झुका लिया, पर बात मन में नहीं उतरी। समय बीता और दोनों बहनों की शादियां हुई। सुशीला का विवाह रामनाथ से हुआ, एक किसान पर ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति। उनका घर छोटा था पर भक्ति का मंदिर था। हर सुबह तुलसी चौरे से आरती की ध्वनि उठती। निर्मला का विवाह विजय प्रसाद से हुआ, एक धनी व्यापारी जिसका घर नगर में था। वहाँ हर सुख सुविधा थी पर भक्ति का वातावरण नहीं। विजय प्रसाद का जीवन व्यापार, लाभ हानि और वैभव में बीतता। शादी के बाद दोनों बहनों के रास्ते अलग हो गए, पर दोनों के जीवन में तुलसी चौरा फिर से केंद्र बना। एक के लिए श्रद्धा का स्थान तो दूसरी के लिए उपेक्षित पोथा। सुशीला रोज भोर में उठकर तुलसी को जल चढ़ाती। वे तुलसी के चौरे को साफ करती, दीप जलाती और कहती, हे माता तुलसी, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना। उसके पति भी श्रद्धा से उसके साथ बैठते और वे कहते, जो घर में तुलसी पूजी जाती है वहाँ भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। वास्तव में उनके घर में यही प्रतीत होता था। भले ही गरीबी थी पर संतोष था। दूसरी और निर्मला का आंगन बड़ा था पर तुलसी का चौरा धूल से ढका पड़ा रहता। कभी नौकरानी पानी डाल देती तो कभी कोई बच्चा पत्ते तोड़ लेता। निर्मला को फर्क नहीं पड़ता। वे कहती, माँ ने बहुत भक्ति की पर क्या मिला उन्हें, बस गरीबी। वे नहीं समझती थी कि माँ ने धन नहीं, पुण्य का धन अर्जित किया था। जीवन चलता गया। सुशीला का घर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसके पति का खेत अच्छा फल देने लगा। गांव में उसका आदर बढ़ा और लोग कहते, देखो, तुलसी माता की कृपा है, सुशीला के घर सदा हरियाली रहती है। निर्मला का जीवन विपरीत दिशा में जा रहा था। पति का व्यापार डगमगाने लगा। घर में कलह बढ़ी। उसका मन हमेशा बेचैन रहने लगा और वे सोचती, क्यों मेरे जीवन में इतना तनाव है, क्या सब कुछ भाग्य है। वे बार बार माँ की बातें याद करती। तुलसी माता हमारे घर की रक्षा करती है। पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक वर्ष जब कार्तिक मास शुरू हुआ, निर्मला कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई। सुशीला ने उसे देखकर खुशी से गले लगाया। आंगन में तुलसी चौरा सजाया हुआ था, दीपक जल रहा था और वातावरण में भक्ति की सुगंध थी। निर्मला ने देखा, तू अभी भी रोज तुलसी पूजा करती है? सुशीला मुस्कुराई और बोली, हाँ बहन, ये मेरी माँ की याद और मेरी आत्मा का सहारा है। निर्मला ने कहा, क्या सच में इससे जीवन बदलता है? सुशीला ने तुलसी के पत्ते छूकर कहा, हाँ बदलता है, क्योंकि जब मन झुकता है तब अहंकार टूटता है और जहाँ अहंकार नहीं वहाँ शांति होती है। निर्मला कुछ देर चुप रही। वे पहली बार तुलसी चौरे के पास बैठी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी आंखें नम हो रही हैं। जाने अनजाने वे कुछ देर तक शांत रही और वर्षों की कठोरता पिघलने लगी। सुशीला ने कहा, बहन, इस बार तुलसी विवाह मेरे घर में बड़े विधि विधान से होगा, तू भी साथ में बैठ। निर्मला ने कहा, मुझे तो विधि विधान नहीं आती। सुशीला मुस्कुराई और बोली, विधि नहीं, भावना चाहिए। निर्मला मान गई। उसने पहली बार मन से तुलसी चौरे के चारों ओर दीप जलाए। आरती के समय जब उसने दीप हाथ में लिया तो उसके भीतर कुछ टूटा। वे अहंकार था। उसने महसूस किया जैसे कोई पुरानी दीवार गिर गई हो। यह बोली, बहन, आज मुझे माँ की बातें याद आ रही हैं। सुशीला बोली, माँ का आशीर्वाद तुलसी में ही बसता है। उस रात निर्मला को नींद नहीं आई। वे देर तक तुलसी के पास बैठी रही। दीपक की लो में उसे अपनी भूल दिखाई दे रही थी।
सतपुरा गांव में शरद ऋतु की ठंडी हवाएं बह रही थी। गंगा से उठता कुहासा पूरे गांव को चांदी सी चमक से ढक देता था। आंगनों में नई लिपाई पुताई हो रही थी। बच्चे दीपों की बातियां बना रहे थे और हर घर से तुलसी आरती की ध्वनि गूंज रही थी। तुलसी माता नमो नमः, विष्णु प्रिय नमो नमः। सुशीला के घर में तो विशेष हलचल थी। ये तुलसी विवाह की तैयारी कर रही थी, जैसे कोई माँ अपनी बेटी की शादी कर रही हो। सुशीला ने अपने पति रामनाथ के साथ मिलकर तुलसी चौरे की सफाई की। उसने चौरे को पीले मिट्टी से लिपा, उस पर सफेद चूने से सुंदर अलंकरण बनाए और ऊपर चारों कोनों में केले के पत्ते लगाए। फिर उसने चौरे के ऊपर एक सुंदर छत्र बनाया और तुलसी के चारों ओर रंग बिरंगे दीप सजाए। बच्चों ने हंसते हुए कहा, अम्मा, ये तो सच में शादी जैसा लग रहा है। सुशीला मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, आज तुलसी माँ का विवाह है, स्वयं भगवान विष्णु के साथ। फिर उसने तुलसी माता के पास जाकर धीरे से कहा, माँ, ये विवाह मैं नहीं, तुम ही करा रही हो, मैं तो बस तुम्हारी सेविका हूँ। उसके ये शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे तुलसी के पत्ते हल्के से हिल गए हों। वातावरण में दिव्यता भर गई। निर्मला अब कुछ दिनों से मायके में ही थी। उसने देखा कि गांव में हर स्त्री तुलसी विवाह की तैयारी में जुटी है। ये धीरे धीरे सोच में पड़ने लगी, क्या ये सब सच में इतना पवित्र होता है? सुशीला ने फिर उसे कहा, बहन, इस बार तो मेरे साथ पूरी विधि से बैठ। देख, जब मन सच्चे भाव से झुकेगा तो तुलसी माता स्वयं तेरा मन हल्का कर देंगी। निर्मला कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है बहन, इस बार मैं भी तेरे साथ बैठूंगी। ये निर्णय साधारण नहीं था, ये उसकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। देवउठनी एकादशी का दिन था। गांव के मंदिरों में शंख बज रहे थे। हर आंगन में दीपों की कतारें सजी थी। सुशीला ने तुलसी चौरे पर पीले वस्त्र बिछाए, माँ तुलसी को गंगा जल से स्नान कराया, फिर हल्दी, सिंदूर और फूल अर्पित किए। उसके पति रामनाथ ने भगवान विष्णु की मूर्ति को पीताम्बर पहनाया और तुलसी के पास रखा। धीरे धीरे गांव की और स्त्रियां भी वहां आ गई। सबने मिलकर भजन गाए। निर्मला भी सुशीला के पास बैठी थी। पहले तो वो केवल देख रही थी, फिर धीरे धीरे उसके हाथ अपने आप जुड़ गए। दीपक की लो में उसे माँ का चेहरा दिखाई दिया। मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए उसकी आंखों में आंसू बह निकले। जब विवाह का मुहूर्त आया, सुशीला ने विधि पूर्वक तुलसी और विष्णु का मंडप बनाया। तुलसी माता के पास एक छोटी बांस की डलिया रखी, जिसमें नारियल, सुपारी और रोली थी। विष्णु जी की मूर्ति के पास चावल और पीले फूल। फिर उसने माला पहनाते हुए कहा, हे भगवान विष्णु, हे माता तुलसी, आज से आप दोनों का पवित्र मिलन हो। आप हम सबके घरों में शांति, सौभाग्य और प्रेम का वास करें। सबने एक साथ पुष्प अर्पित किए। भक्ति का वातावरण इतना गहरा था कि हर किसी की आंखें भीग गई। निर्मला भी उस क्षण में खो गई थी। उसने महसूस किया मानो उसके भीतर कोई पुराना बोझ उतर गया हो। रात के समय जब सब लोग सो गए, सुशीला तुलसी चौरे के पास दीपक जलता छोड़ आई। निर्मला को नींद नहीं आई। वे चुपके से आंगन में आई। दीपक की लो में तुलसी के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे। अचानक उसे लगा जैसे कोई मधुर आवाज कह रही हो, बेटी, भक्ति का फल धन नहीं, शांति है। तू देर से आई है, पर मैंने तेरा द्वार देखा है। निर्मला कांप गई। उसने सर झुकाया और तुलसी माता के चरणों में हाथ जोड़े। उस क्षण उसके जीवन का अहंकार समाप्त हो गया। सुबह जब सुशीला उठी तो देखा कि तुलसी चौरे पर दीप अभी भी जल रहा था। पूरी रात उसने स्वयं बुझने नहीं दिया। सुशीला ने विस्मय से देखा और कहा, माँ तुलसी, ये तो चमत्कार है। निर्मला ने धीरे से कहा, नहीं बहन, ये चमत्कार नहीं, ये साक्षी है। सुशीला मुस्कुराई, क्योंकि उसने बहन के स्वर में श्रद्धा की आहट सुन ली थी। कथा के अनुसार जो भी तुलसी विवाह में भाग लेता है, उसकी भक्ति की परीक्षा तुलसी माता अवश्य लेती हैं। कुछ दिनों के बाद जब दोनों बहनें अपने अपने घर लौटी, तब से घटनाएं बदलने लगी। सुशीला के खेत में अचानक भारी बारिश हुई। फसल का आधा हिस्सा नष्ट हो गया। गांव के लोग बोले, इतनी पूजा के बाद भी ऐसा नुकसान? पर सुशीला ने शांत भाव से कहा, माँ तुलसी जो करे उसमें भी कल्याण ही होगा। निर्मला के शहर वाले घर में पति के व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। घर के लोग परेशान थे। निर्मला भी दुखी थी, पर इस बार उसने रोने के बजाय तुलसी चौरे की सफाई की और दीप जलाया और वह बोली, माँ तुलसी, अब मैं समझ गई हूँ, भक्ति का अर्थ केवल सुख नहीं, सहनशीलता भी है। उसकी आवाज में सच्चा भाव था। एक सप्ताह के बाद निर्मला के पति को एक पुराना बकाया व्यापार अचानक मिल गया। न केवल घाटा पूरा हुआ, बल्कि नया सौदा भी सफल हुआ। निर्मला ने समझा, ये माँ तुलसी का आशीर्वाद है। उधर सुशीला के खेत में जो फसल बची थी, वे इतनी अच्छी निकली कि नुकसान अपने आप पूरा हो गया।
दोनों बहनों ने उसी दिन तुलसी माता के आगे दीप जलाए। दोनों ने एक साथ कहा, माँ, तूने हमें सिखाया कि पूजा का अर्थ परिणाम नहीं, नियत है। सच्चे मन से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुलसी विवाह के कुछ महीने बीत चुके थे। सर्दियां धीरे धीरे बढ़ रही थी और कार्तिक की मधुर स्मृतियां अब भी मन में बसी थी। सुशीला अब भी हर सुबह तुलसी चौरे की सफाई करती, दीपक जलाती और शांति से नाम जपती। उसके जीवन में भले ही बड़ी समृद्धि नहीं आई, पर उसके चेहरे पर ऐसी दिव्यता थी जो केवल सच्ची भक्ति से ही आती है। निर्मला अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके घर में अब रोज तुलसी पूजा होती। उसने अपने पति और बच्चों को भी यही आदत दिलाई। वे कहती, जब तक घर में तुलसी माता का दीप चलता रहेगा तब तक कोई अंधकार भीतर नहीं आएगा। एक दिन गांव में विचित्र बात हुई। कई दिनों से लगातार बादल छाए रहे, खेतों में पानी भर गया और तुलसी के चौरे की मिट्टी गीली होकर ढहने लगी। गांव के बुजुर्ग बोले, ये कोई शुभ संकेत नहीं, तुलसी माता रुष्ट है। सुशीला चिंतित हुई। वे तुलसी चौरे के पास गई और प्रार्थना की कि माँ, अगर मुझसे कोई भूल हुई तो क्षमा करो, मैं तो केवल तुम्हारी सेवा चाहती हूँ। उस रात उसने व्रत रखा और पूरा घर दीपों से जगमगाया। रात के तीसरे पहर जब सुशीला ध्यान में थी तो उसे लगा जैसे तुलसी के पत्तों से हल्की सी रोशनी निकल रही है। उसने आंखें बंद की और देखा एक तेजस्वी देवी उसके सामने खड़ी है। उनकी देह हरे आभा से चमक रही थी। सर पर पुष्पों का मुकुट, हाथों में दीप और शंख। वे मुस्कुराई और बोली, सुशीला, भय मत कर, मैं ही तुलसी हूँ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, मैं तेरी सच्चाई की साक्षी हूँ। सुशीला साष्टांग दंडवत हुई और वे बोली, माँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे केवल तुम्हारे चरणों की सेवा चाहिए। तुलसी माता ने कहा, तेरी सेवा निष्काम है, इसलिए अमूल्य है। मैं तुझे ऐसा वरदान देती हूँ कि तेरे घर में सदा शांति और धर्म का दीपक जलेगा। उसी रात दूर नगर में निर्मला भी स्वप्न में एक अद्भुत दृश्य देख रही थी। उसने देखा कि उसके घर के आंगन की तुलसी अचानक सोने की आभा से चमक रही है और कोई दिव्य स्वर कह रहा है कि बेटी निर्मला, तूने देर की पर सच्चाई से लौटी। भक्ति का मार्ग सदा खुला रहता है। निर्मला घबरा कर उठी। वे दौड़ी और तुलसी चौरे तक गई। वह दीप अब भी जल रहा था। हालांकि रात गहरी थी। उसने माथा टेक कर कहा, माँ, मैं जानती हूँ, तूने मुझे क्षमा कर दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरे और तुलसी के पत्तों ने मानो उन आंसुओं को स्वीकार कर लिया। अगले दिन सुबह जब सुशीला उठी तो पूरे गांव में तुलसी की महक फैली हुई थी। लोगों ने देखा कि सुशीला के चौरे के ऊपर हल्की सुनहरी रोशनी छाई हुई है। कोई कहता ये तो तुलसी माता का चमत्कार है और कोई कहता सुशीला की भक्ति का फल है। सुशीला ने सभी को रोककर कहा, ये मेरा नहीं, हमारी तुलसी माता का वरदान है। माँ ने ये दिखाया कि सच्ची भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। उसने गांव की सभी महिलाओं को बुलाया और तुलसी महोत्सव का आयोजन किया। सभी ने दीपदान किया, भजन गाए और कहा, तुलसी माता अमृत सी है, उनके चरणों में सबकी पीड़ा क्षीण है। रात में जब सब लोग सो गए तो तुलसी चौरे से फिर से दिव्य प्रकाश निकला। इस बार सुशीला के साथ निर्मला भी वहां थी। दोनों बहनों ने देखा तुलसी माता पुनः प्रकट हुई और वे बोली, बेटियां, तुम दोनों मेरी आराधक हो। एक ने मुझे सदा स्मरण रखा, दूसरी ने भटक कर फिर लौटने का साहस किया। दोनों के मार्ग अलग थे पर मंजिल एक थी, भक्ति। निर्मला ने रोते हुए कहा, माँ, मैं अंधी थी, मुझे अहंकार ने बांध रखा था। अब मैं समझ गई हूँ, सच्चा सुख भीतर की शांति में है। तुलसी माता ने कहा, जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। तू अब दूसरों को भक्ति का मार्ग दिखा। फिर उन्होंने दोनों के सर पर हाथ रखा। धीरे धीरे प्रकाश फैलता गया और तुलसी माता अदृश्य हो गई। उस दिन के बाद से दोनों बहनों के जीवन में परिवर्तन स्थायी हो गया। सुशीला का घर गांव में भक्ति का केंद्र बन गया। लोग वहां आकर तुलसी के पत्ते लेते और कहते, ये तुलसी माता की कृपा है जो हमारे दुख दूर हुए हैं। निर्मला शहर लौटी, पर अब वे वैभव में नहीं, भक्ति में सुख खोजने लगी। उसने हर सप्ताह तुलसी आरती रखना शुरू किया, गरीबों को भोजन कराना प्रारंभ किया। लोग कहते, देखो, ये वही निर्मला है जो पूजा को व्यर्थ समझती थी। वे मुस्कुराती और कहती, भक्ति में व्यर्थ कुछ नहीं होता, व्यर्थ तो अहंकार होता है। कथा में ये कहा गया है कि तुलसी माता ने दोनों बहनों को 5 उपदेश दिए। भक्ति बिना जीवन अधूरा है, धन और वैभव स्थायी नहीं। जो दूसरों की भक्ति का उपहास करता है वे अपने ही पुण्य को खो देता है। भक्ति का अर्थ केवल दीपक और फूल नहीं बल्कि मन की विनम्रता है। कार्तिक मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य क्रम भी 1000 गुना फल देता है। समय बीता और ये कथा गांव-गांव में फैली। लोग इसे 2 बहनों की तुलसी भक्ति कथा के नाम से जानने लगे।
हर वर्ष कार्तिक मास में जब तुलसी विवाह होता तो गांव की स्त्रियां कहती, सुशीला और निर्मला जैसी भक्ति हमें भी मिले। ये कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। माई अपनी बेटियों को बताती कि बेटी, जैसे सुशीला ने सच्चे मन से पूजा की, वैसे तू भी अपने मन को तुलसी जैसा पवित्र कर। जय श्री हरि विष्णु, जय माता तुलसी, जय मां लक्ष्मी।